बच्चों, कैसे हैं मेरे बायोलॉजी फ्रेंड्स। मैं हूं आपकी शिवानी मैम। चलिए, लास्ट टॉपिक में हमने कवर किया मस्कुलर टिश्यूज। ठीक है, अब हम उस सीक्वेंस में आगे बढ़ते हुए आज कवर करेंगे कनेक्टिव टिश्यूज। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यूज, आप सोचिए कनेक्टिव टिश्यूज क्या काम करेंगे। ऐसे टिश्यूज जो कनेक्शन प्रोवाइड करने का काम करेंगे। अब वो कनेक्शन किस किस के बीच में होगा, सोचिए कनेक्शन किसके बीच में होगा। कनेक्शन बेटा हमारी बॉडी के अंदर जो भी चीजें प्रेजेंट है, लाइक हमारी बॉडी का अपना एक स्केलेटन सिस्टम है। ठीक है, एक स्केलेटन प्रेजेंट है हमारी बॉडी में जो कि हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप सोच के पढ़ेंगे ना बेटा तो ये पढ़ाई बहुत इजी लगेगी आपको। ठीक है, तो वो स्केलेटन सिस्टम के अंदर और क्या चीजें हैं इसके अंदर, उसके अंदर हैं बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। ठीक है, और क्या है, और उन्हें कंट्रोल करने के लिए स्केलेटन को सब एक्टिविटीज वगैरह प्रोवाइड करने के लिए क्या है, मसल्स हैं, जो कि हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा कि मसल्स क्या कर रही हैं, उसे जो हमारे स्केलेटन है, स्केलेटन हमारे लिम्ब्स हैं, हमारी बॉडी को मूवमेंट प्रोवाइड कर रही हैं। कौन कर रही हैं, मसल्स कर रही हैं। अब बेटा वो मसल्स भी आ गई, स्केलेटन भी आ गए, लेकिन अब वो सब चीजें आपस में कैसे कनेक्टेड हैं, वो कनेक्टेड है कनेक्टिव टिश्यूज के थ्रू। ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू क्या कर रहा है बेटा, जितनी भी चीजें हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है उन सबको अपनी पोजीशन को मेंटेन रखने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, ताकि वो जिस पोजीशन पे प्रेजेंट है वो एज इट इज रहे। आपने कभी ये देखा है कि कोई ऑर्गन आपका, कभी जैसे मान लीजिए हार्ट आपका यहाँ प्रेजेंट है तो उसकी पोजीशन चेंज हो जाए, नहीं। या आपके जो आपका स्टमक प्रेजेंट है उसकी पोजीशन चेंज हो जाए, नहीं। आपका जो इंटेस्टाइनल सिस्टम है यानी कि एलिमेंट्री कैनाल है उसकी पोजीशन चेंज हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपकी किडनी की पोजीशन चेंज हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो वो सब चीजें अपनी पोजीशन पे कैसे मेंटेन है, थ्रू द कनेक्टिव टिश्यू। बायोलॉजी इज अ सब्जेक्ट ऑफ इमेजिनेशन। आप उसके अंदर पढ़िए और उसे इमेजिनेट करिए। ठीक है, कि वो कैसे वर्किंग हो रही है, वहां पे कौन सी चीज किस तरह प्रेजेंट है, किस तरह उसकी वर्किंग हो रही है। ठीक है, तो पढ़ने में और मजा आएगा आपको। चलिए अपने टॉपिक पे लौट कर आते हैं। अब थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं कि कनेक्टिव टिश्यूज किसे कहते हैं। ठीक है, उसके लिए मैंने यहाँ उसकी डेफिनेशन, उसके फीचर्स मेंशन किया, उसे पढ़ते हैं। ठीक है, टिश्यू कनेक्ट, सपोर्ट एंड बाइंड अदर टिश्यूज ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये क्या कर रहा है, हमारे जो अदर बॉडी के अदर टिश्यूज हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो और टिश्यूज के साथ भी, या हमारे उस टिश्यू की कैटेगरी में हमारे ऑर्गन्स भी हो सकते हैं, उनको एक पर्टिकुलर कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, ताकि उनकी पोजीशन मेंटेन रहे, उनकी वर्किंग प्रॉपर तरीके से चलती रहे। तो उसके लिए क्या कर रहा है, ये उन्हें कनेक्ट करने का काम कर रहा है, सपोर्ट करने का काम कर रहा है और उन्हें बाइंड करने का काम कर रहा है। ठीक है, हम कनेक्टिव टिश्यूज का अगर कंपोनेंट्स पढ़ना चाहें तो कंपोनेंट्स मेन उसमें क्या चीजें होती हैं, मेन आप अगर पढ़ेंगे तो इसमें सेल होती है, मैट्रिक्स होता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर सेल्स हैं उसके अंदर और मैट्रिक्स प्रेजेंट है। इसका मैट्रिक्स जो होता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये इसके डिफरेंट काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज में, अभी हम आपको भी बताएंगे टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज, तो हम आपको बताएंगे कि उन डिफरेंट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज में मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, इसके अलावा हम एक चीज और मेंशन कर सकते हैं जो इसके अंदर आपको देखने को मिलती है, सेल्स भी मिलते हैं, मैट्रिक्स भी मिलते हैं और एक फाइबर्स मिलते हैं। ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ फाइबर्स की कैटेगरी में हम 2-3 फाइबर से फैमिलियर हो जाते हैं, लाइक कोलेजन फाइबर, इलास्टिन फाइबर। ठीक है, तो ये बहुत कॉमनली आप ये टर्म्स में इस चैप्टर में यूज करूंगी। फीचर्स हम देख लेते हैं कि जनरल फीचर्स क्या होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के। सेल्स आर फ्यू एंड लूजली पैक्ड। सेल कैसी है, थोड़ी है बट लूजली पैक्ड है। ठीक है, लेकिन अभी हम कुछ अलग अलग कनेक्टिव टिश्यूज में, ये जनरल फीचर हुआ, लेकिन अब हम एक जनरल फीचर को एक्सप्लेन करेंगे अलग अलग टिश्यूज में। ठीक है, एक हम जनरल डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं कि हमारा कनेक्टिव टिश्यू कैसा होता है। ठीक है बेटा, अगर हम एक कनेक्टिव टिश्यू का, मान लीजिए ये हमने कनेक्टिव टिश्यू का एक छोटा सा पोर्शन लिया, एरिया लिया, उस एरिया के अंदर हम देख रहे हैं कि कैसे प्रेजेंट है, क्या दिखाई दे रहे हैं बेटा, ये क्या है, दीज आर सेल्स। ठीक है, और इनके बीच में जो ये प्रेजेंट है लिक्विड। अब मैं आपको एक चीज और एक्सप्लेन करूंगी कि मैट्रिक्स जरूरी नहीं है, मैं यहां पे लिक्विड टर्म यूज कर रही हूं, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये लिक्विड फॉर्म में ही हो। ये आपका सॉलिड भी हो सकता है, ये आपका सेमी सॉलिड भी हो सकता है, जेली लाइक सब्सटेंस। ठीक है, ये आपका लिक्विड या फ्लूइड फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, दिस इज मैट्रिक्स एंड दिस इज सेल्स। तो हमने दो चीजें आपको बताई, सेल एंड मैट्रिक्स। इसके बीच में आप एक चीज और देख सकते हैं, बीच में आपको ऐसे फाइबर्स भी दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, अभी हम और स्ट्रक्चर्स देखेंगे उनमें। ठीक है, तो यानी कि ये क्या चीज हो गई, दीज आर फाइबर्स।
अब हमने अगर एक कनेक्टिव टिश्यू को देखा तो कनेक्टिव टिश्यू में हमें क्या दिखाई दे रहा है, सेल्स दिखाई दे रही हैं जो कि बहुत लूजली पैक्ड है, ठीक है, और उनके बीच में क्या प्रेजेंट है, एक मैट्रिक्स प्रेजेंट है। दैट मैट्रिक्स कैन बी सॉलिड, सेमी सॉलिड और लिक्विड और अ फ्लूइड फॉर्म, ठीक है, मतलब वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो हम अलग अलग काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये हुआ हमारा एक जनरल कनेक्टिव टिश्यू का डायग्राम, बहुत सिंपल है, आपको एकदम से याद हो जाएगा। और जब भी आप इसे कनेक्टिव टिश्यू या किसी भी चीज़ के बारे में कुछ भी मेंशन करते हैं, कोई भी टॉपिक कवर करते हैं आप, उसके बारे में एग्जाम में अगर पूछा जा रहा है, आप उसे मेंशन कर रहे हैं, तो उसका डायग्राम कोशिश करिए, डायग्राम ज़रूर बनाइए जो भी, क्योंकि बेटा डायग्राम में कुछ नहीं होता है, जो भी आप पढ़ रहे हैं उसी को हमें एक डायग्राम की फॉर्म में बनाना है। तो कोशिश करिए कि कोई भी चीज़ अगर आप बना कर आ रहे हैं, अटैम्प्ट कर रहे हैं कोई भी चीज़, उसका डायग्राम ज़रूर बनाइए और डायग्राम की लेबलिंग बहुत अच्छे से करिए, ठीक है। चलिए अब आगे का कवर करते हैं। जनरल फीचर्स क्या है कनेक्टिव टिश्यू के, सेल आर फ्यू एंड लूजली पैक्ड, समझ लिया हमने ये टॉपिक। नेक्स्ट वन इज लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस। व्हाट इज इंटरसेलुलर स्पेसेस, आई थिंक आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि मैंने अपने जितने भी लेक्चर्स में प्रीवियसली सेल्स वगैरह में पढ़ाया, तो सेल्स में मैंने ये टॉपिक बहुत अच्छे से कवर किया था कि इंटरसेलुलर, इंटर वर्ड क्या होता है बेटा, इंटर क्या होता है, हमेशा कोई भी दो चीजें हैं, दो चीजों के बीच में जो चीज है उसे कहते हैं इंटर, ठीक है। तो इंटर स्पेसेस यानी कि दो सेल्स के बीच का जो स्पेस है, दैट इज कॉल्ड इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है। तो यानी कि इनके अंदर बहुत बड़े इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं, लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस। तो आपको दिखाई दे रहा है कि सेल क्योंकि लूजली पैक्ड है, तो लूजली पैक होने की वजह से उनके बीच में जो स्पेस हुआ वो बहुत ज्यादा हुआ, यानी कि उनके बीच का जो स्पेस है वो क्या हो गया, इंटरसेलुलर स्पेस, और वो कैसा है, बहुत ज्यादा है। तो लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस इज प्रेजेंट बिटवीन सेल्स, ठीक है। मैट्रिक्स, थर्ड हम बात कर लेते हैं मैट्रिक्स के बारे में। मैट्रिक्स देखो जेली लाइक भी हो सकता है, फ्लूइड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, सेमी सॉलिड भी हो सकता है। अब मैं आपको थोड़ा थोड़ा एक आइडिया दे देती हूँ। जैसा कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज मैट्रिक्स आप कहाँ देखेंगे, आप ब्लड के केस में देखेंगे, ठीक है। अभी हम जब समझेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जब हम पढ़ेंगे तो उसमें जो हमारा मैट्रिक्स होगा ये फ्लूइड फॉर्म में होगा। एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ ताकि आपके दिमाग में थोड़ा सा एक आइडिया क्रिएट होना शुरू हो जाए। वो हम बात कर रहे हैं किसकी, वो हम बात कर रहे हैं ब्लड की, ठीक है। जेली लाइक, सॉलिड बेटा किस में देखने को मिलेगा आपको, सॉलिड मिलेगा बेटा बोन्स में। आपने देखा है बोन्स कितनी रिजिड होती हैं, टफ होती हैं, है ना। तो उनमें कैसा होगा मैट्रिक्स हमारा, सॉलिड फॉर्म में होगा, ठीक है। सेमी सॉलिड आपको किस में मिल सकता है, सेमी सॉलिड मिल सकता है आपको कार्टिलेजेस में, ठीक है। कार्टिलेजेस हमारी जो बोन्स का ही हमने एक पढ़ा कि अभी हम आपको बताएंगे, तो ये जस्ट मैं आपको समझा रही हूँ कि किस में प्रेजेंट है, कौन सा प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आपको ये टर्म्स बहुत इजीली फटाफट, बस आप मेरे ये लेक्चर्स देखते रहिए तो टिश्यू क्या हम सब कुछ कवर कर लेंगे, ठीक है। हमें सब कुछ अच्छे से मेमोराइज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टी फंक्शन पढ़ लेते हैं। फंक्शंस क्या होते हैं, प्रोवाइड स्ट्रक्चरल एंड द मैकेनिकल सपोर्ट। पता है जी हमें कनेक्टिव टिश्यू क्या करेंगे, स्ट्रक्चर को भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, और मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करेंगे। जो हमारे और ऑर्गन्स प्रेजेंट है या और स्ट्रक्चर्स जो भी हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं उन्हें मैकेनिकली सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करेंगे, ठीक है, ताकि उनके ऊपर कोई जर्क वगैरह उनको डैमेज ना कर सके। नेक्स्ट, गिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन। जो मैट्रिक्स है इसके अंदर मैक्रोफेजेस, ठीक है, हम एक सेल बना सकते हैं, वो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करती है जनरल, ठीक है। अब एक मैक्रोफेजेस का डायग्राम हम देख लेते हैं। ये क्या होती हैं, दीज आर फैगोसाइटिक सेल्स। मतलब फैगोसाइटिक सेल्स का मतलब क्या होता है, फैगोसाइट क्या होता है कि बाहर से कोई भी अगर जर्म्स, कोई भी इन्फेक्शन हमारी बॉडी के अंदर आ रहा है तो फटाफट से ये वाली सेल आएंगी और ये वाली सेल उस पर हमला बोल देंगी और उससे क्या होगा, उस पैथोजन को किल कर दिया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम पढ़ते हैं कनेक्टिव टिश्यूज के टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज क्या होते हैं। तो हमारे कनेक्टिव टिश्यू अगर हम मेनली देखते हैं तो ये 3 तरह के होते हैं, ठीक है। 3 पार्ट्स में हम इन्हें डिवाइड कर रहे हैं, कौन कौन से, प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, सेकेंड वन इज सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड वन इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो 3 तरह के कनेक्टिव टिश्यूज में डिवाइड हुए हैं ये। अब हमारा जो प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू है ये फर्दर डिवाइड हो जाता है 2 तरह के टिश्यूज में, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। नाम से पता चल रहा है इसके अंदर सेल्स कैसी होंगी, लूजली प्रेजेंट होंगी। इसके अंदर क्या है, जो सेल्स हैं वो डेंसली प्रेजेंट होंगी और उनका मैट्रिक्स भी हार्ड फॉर्म में होगा थोड़ा सा, ठीक है, सेमी सॉलिड फॉर्म में होगा। तो उसी के बेसिस पे हमने डिवाइड करा। अब नेक्स्ट हम फर्दर देखते हैं तो लूज कनेक्टिव टिश्यू हमारे 2 तरह के कनेक्टिव टिश्यूज में डिवाइड हो जाता है। फर्स्ट वन इज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू एंड द सेकंड वन इज एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू,
ठीक है, तो एरियोलर, अभी हम इन्हें देखेंगे कि इन दोनों में क्या है, एरियोलर क्या है, लूजली, भाई लूज कनेक्टिव टिश्यू है तो क्या है कि उनकी सेल्स लूजली प्रेजेंट होंगी, तो वो कंडीशन इन दोनों पे अप्लाई होगी। सेकेंड, अब ये डेंस का एग्जाम्पल है, तो इसमें कैसी होंगी, डेंस फॉर्म में होंगी। ठीक है, मैट्रिक्स भी कैसा होगा, वो हमारा सिंपल मैट्रिक्स फ्लूइड फॉर्म में ना होकर थोड़ा सेमी सॉलिड फॉर्म में होगा। ठीक है, तो ये हमारे टेंडन्स और लिगामेंट, डेंस कनेक्टिव टिश्यूज दो में डिवाइड हो जाते हैं, टेंडन्स एंड लिगामेंट। टेंडन्स और लिगामेंट एक शॉर्ट फॉर्म में बता देती हूं मैं आपको। टेंडन्स क्या होते हैं बेटा, जो मसल को बोन से जोड़ते हैं। ठीक है, दीज आर टेंडन्स एंड द लिगामेंट्स आर बोन टू बोन, मतलब BLB, इस तरह से आपको हम करवाएंगे, दैट इज बोन, लिगामेंट एंड देन बोन। बोन और बोन के बीच में क्या प्रेजेंट होगा, लिगामेंट प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो हमारे ये फर्दर डेंस कनेक्टिव टिश्यू दो में डिवाइड हो गए, किस किस में, लिगामेंट्स एंड टेंडन्स। ठीक है, अब हम नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू पर आते हैं, जो कि है सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू। अब सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू जो कि हमें सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम कर रहा है, इसके एग्जांपल हो जाते हैं बोन एंड कार्टिलेज। ठीक है, ये हमारे को सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम कर रहा है, हमारे स्केलेटन को बनाने का काम कर रहा है। तो ठीक है, तो ये हो जाते हैं हमारे सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यूज। थर्ड वन इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जो कि फ्लूइड फॉर्म में प्रेजेंट है, ऐसा कनेक्टिव टिश्यू जो कि फ्लूइड फॉर्म में प्रेजेंट है, उसे हमने कह दिया फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है क्या, ब्लड। ठीक है, आपका ब्लड जो है वो भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, तो ये पढ़ लिए हैं हमने तीन मेन कनेक्टिव टिश्यूज। फर्स्ट वन रिवीजन करिए मेरे साथ ताकि आपको मेमोराइज हो जाए। ठीक है, क्योंकि बहुत जरूरी है भाई, हमें याद करते हुए भी तो चलना है साथ साथ। तो फर्स्ट वन इज प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, सेकंड वन इज सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू एंड द थर्ड वन इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू फर्दर हमारा डिवाइड हो गया किसमें, दो तरह के टिश्यूज में। फर्स्ट वन इज लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड द सेकंड वन इज डेंस कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यूज में क्या आता है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू एंड एडिपोज कनेक्टिव टिश्यूज, और डेंस कनेक्टिव टिश्यूज हमारा डिवाइड हो जाता है टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यूज क्या होता है, बोन एंड कार्टिलेज, एंड द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू इज ब्लड। ओके, चलिए फर्दर पढ़ते हैं हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ये है हमारे प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू में हमने दो कनेक्टिव टिश्यूज पढ़े, कौन कौन से पढ़े, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू एंड द सेकंड वन इज एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। अब देखते हैं प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू में सबसे पहले एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज बेटा अगर मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करूं तो इसमें क्या होगा, इसमें ये सेल्स हैं जो कि बहुत बहुत दूर प्रेजेंट है। ठीक है, क्योंकि हमारा ये क्या है, लूज कनेक्टिव टिश्यू, सेल्स क्या होंगे, बहुत दूर दूर प्रेजेंट होंगे। इसका मैट्रिक्स यहाँ पे हमने आपको बताया, यहाँ पे क्या फिल होगा, मैट्रिक्स होगा। मैट्रिक्स इसका कैसा है, मैट्रिक्स इज जेल लाइक। ठीक है, तो हम डायग्राम में देख लेते हैं इसका मैट्रिक्स कैसा होगा, ये जेल लाइक होगा। ठीक है, दीज आर सेल्स एंड दिस इज मैट्रिक्स। ठीक है, अब ये मैट्रिक्स क्या हुआ, जेल लाइक हुआ। एक चीज बेटा मैं और बताना चाहूंगी आपको, मैट्रिक्स जो होता है ना इनका कनेक्टिव टिश्यू का, इट इज नॉन लिविंग इन नेचर। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए मैट्रिक्स की, अगर हम एक जनरल पता करें कि मैट्रिक्स कैसा होता है, मैट्रिक्स इज नॉन लिविंग। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, मैट्रिक्स हो गया। अब मैट्रिक्स के बाद हमने बताया इसके अंदर और बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती हैं। सेल्स कौन कौन सी प्रेजेंट है इसके अंदर, मैक्रोफेजेस प्रेजेंट है, मास्ट सेल प्रेजेंट है, फेट सेल प्रेजेंट है। ठीक है, तो बेटा जब आप डायग्राम बना रहे हैं, डायग्राम बनाना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा जब आप जो जो मेंशन करा हुआ है आपने एक बार याद कर लिया कि इसके अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, आप उसको फटाफट डायग्राम के अंदर ड्रॉ कर दीजिए, जिससे कि आपको फाइनलाइज ये डायग्राम देखना है और आप ये सब कुछ चीजें अपने आप लिख सकते हैं। तो अब हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, उस डायग्राम के अंदर हम ये सब चीजें मेंशन कर देंगे ताकि हमें ये चीजें फटाफट समझ में आ जाए। भाई जी हमने बना दी, सेल कौन कौन सी है, हम जी तीनों तरह की सेल बना देते हैं। कौन कौन सी बना देते हैं, हम मास्ट सेल्स बना देते हैं। ठीक है, फेट सेल्स बना देते हैं। ठीक है, हम थोड़ी सी इसके अंदर फेट सेल्स बना देते हैं। ये हमने इसके अंदर क्या ड्रॉ कर दिए हैं, दीज आर फेट सेल्स। ठीक है, ये हमने फेट सेल ड्रॉ कर दी। तो आप ऐसे करके अपने डायग्राम को अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज मैक्रोफेजेस। तो हमने क्या क्या करा, पहले सबसे पहले हमने क्या करा, हमने लूजली पैक्ड सेल बनाई, मतलब बहुत बहुत डिस्टेंस पर जिनका इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ज्यादा है, ऐसे हमने सेल्स ड्रॉ कर दी। अब सेल्स को ड्रॉ करने के बाद हमने क्या करा, इसके अंदर मैट्रिक्स शो कर दिया। ठीक है, दिस इज मैट्रिक्स। ठीक है, ये मैट्रिक्स शो कर दिया, हमें पता है मैट्रिक्स कैसा है, इसका जेल लाइक है। सेकेंड हमने क्या करा, अब इसके अंदर हमने टाइप ऑफ सेल्स बना दिए। कौन कौन सी सेल्स प्रेजेंट हो सकती है इसके अंदर,
मैक्रोफेजेस हो सकती हैं, मास्ट सेल्स हो सकती हैं एंड फेट सेल्स हो सकती हैं। ठीक है, ये सब हमारी काइंड ऑफ सेल्स हो गई। अब हम स्टार्टिंग से इसे पढ़ते हैं ताकि इस स्ट्रक्चर के अंदर हम वो सब चीजें ड्रॉ करके आपके लिए बढ़िया सा डायग्राम तैयार कर दें। ठीक है, अब हम सबसे पहले देखते हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है क्या। फर्स्ट, नेचर कैसा होता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का? सिंपलेस्ट, मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर है। सेल्स जो है बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे प्रेजेंट है क्योंकि एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है। नेक्स्ट हम मैट्रिक्स देख लेते हैं। इसके अंदर मैट्रिक्स कैसा है बेटा? जेल लाइक है, हैव टू काइंड ऑफ फाइबर। मैट्रिक्स के अंदर दो तरह के फाइबर मिलते हैं। कौन कौन से मिलते हैं? कोलेजन एंड इलास्टिन। ठीक है, आप अपने डायग्राम में वो भी ड्रॉ करिए क्योंकि हमें अपने डायग्राम को बहुत सुंदर से अच्छे से बनाना है। फर्स्ट हमने बना दिया कोलेजन फाइबर, सेकंड हम बना सकते हैं इलास्टिन फाइबर्स। तो आप इनके इन सबके बेटा अगर जो चीजें आप पढ़ रहे हैं वो मेंशन करेंगे डायग्राम के अंदर, फुल मार्क्स मिलना है आपको। ठीक है, तो अब हम इन सबकी लेबलिंग कर देते हैं। ये हमने क्या पढ़ा? दिस इज कोलेजन फाइबर। मैं फटाफट इनकी लेबलिंग कर देती हूँ, फिर आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिएगा इसे। चलिए अब देखते हैं प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू जो कि हमने पढ़े, उसका सेकेंड प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू कौन सा है? एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं बेटा? फैट स्टोरेज टिश्यूज, जहां पर आपका फैट स्टोर हो रहा है, यानी कि बॉडी में आपकी ही खुद ऑब्जर्व करिए कि कहाँ कहाँ पे हमारे फैट प्रेजेंट है, तो वहां पर कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होगा? एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, अब नेचर कैसा होता है भाई? ये एग्रीगेशन ऑफ फैट सेल, मतलब फैट सेल्स बहुत सारी मिलकर क्या बनाएंगी? आपकी कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा कनेक्टिव टिश्यू? एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोसाइट जो हमारी फैट सेल्स होती हैं बेटा, उन्हें एक स्पेसिफिक नाम से जाना जाता है। दीज आर नोन एज एडिपोसाइट। एडिपोसाइट्स क्या होंगी? जो कि एडिपोज टिश्यूज बनाएंगी। ठीक है, तो यानी कि एडिपोसाइट फिल्ड विद फैट ग्लोब्यूल्स। दिस इज अ यानी कि एडिपोज टिश्यू इज अ एग्रीगेशन ऑफ एडिपोसाइट, इस तरह से भी कह सकते हैं हम। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं सेल्स। सेल्स हमारी कौन सी होंगी इसके अंदर? सबसे इंपॉर्टेंट एक तो हमारी एडिपोसाइट सेल प्रेजेंट होगी। ठीक है, एडिपोसाइट प्रेजेंट होगी, फिब्रोब्लास्ट प्रेजेंट होगा इसके अंदर। बाकी बेटा जो हमने अभी एरियोलर टिश्यूज में पढ़े, जैसे मैक्रोफेजेस पढ़ी, तो वो कुछ किसी किसी डायग्राम में आपको इसमें भी मेंशन होती हुई दिख जाएंगी। ठीक है, क्योंकि वो इसमें भी प्रेजेंट होती हैं, लेकिन इसके अंदर बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट सेल जो हमारी प्रेजेंट है दैट इज एडिपोसाइट। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम मैट्रिक्स देख लेते हैं, मैट्रिक्स कैसा होता है? इसका फ्लेक्सिबल होता है और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है, यानी कि ईसीएम। इसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म यूज की जाती है, ईसीएम। शॉर्ट क्वेश्चंस में या फिर मल्टीपल एमसीक्यूज में अगर आपसे पूछा जाता है, आप कहेंगे ईसीएम इज प्रेजेंट इन एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। अक्रेंस कहां पे प्रेजेंट है? ये अबंडेंट बिलो स्किन बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स। ठीक है, सबसे ज्यादा आपको कहां देखने को मिलता है? देखिए आप, आपके स्किन है, उसके नीचे भी आपको दिखाई दे रहा है फैट, दिस इज एडिपोज टिश्यूज। ठीक है, उसके अलावा आपको अपनी टमी पे दिखाई देता है, हैंड्स पे दिखाई दे रहा है, अपनी आईज में चारों तरफ आप फील कर सकते हैं कि सब जगह पे हमारा क्या है? प्रॉपर एक एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू या एडिपोज सेल प्रेजेंट है, जिसकी फैट सेल्स प्रेजेंट है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी को एक ना मतलब ब्यूटी प्रोवाइड करता है ये। ठीक है, आपको अपने हाथ में अगर सिंपल सी स्किन हो गई और उसके अंदर कोई फैट नहीं हुआ तो वो स्किन कितनी अजीब लगेगी। तो इसलिए वहां पर क्या सब जगह क्या प्रेजेंट है? हमारी एडिपोज सेल्स। तो आप इस तरह से एक इमेजिनेट करिए कि एडिपोज सेल्स कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट हो सकती हैं। ठीक है, अबंडेंट बिलो स्किन बिटवीन इंटरनल ऑर्गन है, जिनके अंदर फैट बॉडीज या फैट ग्लोब्यूल्स ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो उनको ठंड कम लगती है। ठीक है, उसका रीजन क्या होता है? क्योंकि फैट जो है हमारा ये एक टेम्परेचर इंसुलेटर का काम भी करता है, मतलब आपकी बॉडी को इंसुलेट करने का काम करता है। ठीक है, तो ये हम एक जनरल तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो ये फैट है या एडिपोज टिश्यूज हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट हैं, किस तरह से वर्किंग कर रहे हैं। तो अराउंड द किडनी, और एक बेटा ये उन एरियाज के चारों तरफ आपको मिलेगा जैसे ऑर्गन्स है, ऑर्गन्स के बीच में प्रेजेंट है। ठीक है, हमारी किडनीज है, बहुत डेडिकेटेड स्ट्रक्चर्स है, साइड में प्रेजेंट है, तो उसकी वजह से उन्हें, ताकि वो डैमेज ना हो, उनपे कोई जर्क ना लगे, एकदम से शॉक ना लगे, तो इसलिए वहां पर भी क्या प्रेजेंट है? एडिपोज कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट है। ठीक है, जो कि उसे किसी भी तरह की इंजरी से उसे बचाने का काम कर रहे हैं। नेक्स्ट हमने येलो बोन मैरो। येलो बोन मैरो क्या होता है बेटा? बोन मैरो क्या होता है? आपकी बोन जो होती है वो अंदर से हॉलो होती है, तो उसके अंदर क्या फिल होता है? बोन मैरो फिल होता है। ये बोन मैरो हमारा एडिपोस कनेक्टिव टिश्यूज का भी बना हुआ होता है, जिसे हम येलो बोन मैरो कहते हैं।
ठीक है। तो यानी कि येलो बोन मैरो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पे प्रेजेंट होंगे हमारे एडिपोज कनेक्टिव टिश्यूज। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। एक काम एडिपोज टिश्यू का ये भी होता है कि एडिपोज टिश्यू आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ठीक है, जैसे एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट हो गया तो वहां पे क्या हुआ, कुशन की तरह वर्क कर रहे हैं वो, तो आपके ऑर्गन्स क्या है उसकी वजह से प्रोटेक्टेड रह रहे हैं। ठीक है, अब उनकी वजह, जैसे अब हमारे ऑर्गन्स है उनके चारों तरफ अगर हमारी ये एडिपोज टिश्यू या फैट लेयर प्रेजेंट होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, जो जर्क लगेगा अगर बाहर से तो वो उसको अफेक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो आपके ऑर्गन्स जो हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर्स जो हैं वो सेफ रहेंगे। तो इसकी वजह से उनके ऊपर कौन से टिश्यूज की कोटिंग होती है, एडिपोज टिश्यूज की, जिससे कि आपकी वो चीज प्रोटेक्टेड रहे। ठीक है, तो अराउंड द किडनीज, आपकी किडनी क्योंकि बहुत डेलिकेट स्ट्रक्चर्स हैं, साइड में प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस वजह से उन्हें प्रोटेक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो वहां पर भी कौन से आपको टिश्यूज दिखाई दे रहे हैं, एडिपोज टिश्यू। येलो बोन मैरो, आपकी जो बोन मैरो होती है, बोन मैरो कहाँ प्रेजेंट है, आपकी जो बोन होती है वो इनर एरियाज में से हॉलो होती है, तो वहां पर कौन एक लिक्विड प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड बोन मैरो। ठीक है, लेकिन उसके अंदर भी टू काइंड ऑफ बोन मैरोज प्रेजेंट होते हैं, एक तो होता है व्हाइट बोन मैरो, एक होता है येलो बोन मैरो। तो येलो बोन मैरो जो होता है उसमें आपका कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है, उसमें हमारा प्रेजेंट होता है एडिपोज टिश्यू। ठीक है, उसकी वजह से उसका कलर येलो हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि वो किस चीज को स्टोर करने का काम करेगा, जहां पर भी आप एडिपोज वर्ड सुन रहे हैं तो वो क्या स्टोर करने का काम कर रहा है, वो हमारे एक्स्ट्रा फैट को स्टोर करने का काम कर रहा है। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो ये स्ट्रक्चर में बेटा आप देखिए कि स्ट्रक्चर में मैंने ही थोड़े से फैट ग्लोब्यूल्स बनाए हैं। ठीक है, फैट ग्लोब्यूल्स तो ये इनर साइड है, ये एडिपोसाइट्स बनाए हैं। ठीक है, एडिपोसाइट्स में आपको ये दिखाई दे रहा है कि इनका एडिपोसाइट्स का ये पर्टिकुलर एक एडिपोसाइट है। ठीक है, इस एडिपोसाइट का जो न्यूक्लियस है ये पेरीफेरी पे प्रेजेंट है, मतलब आउटर एरिया में प्रेजेंट है, सेंटर में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, पेरीफेरी पे प्रेजेंट है। ठीक है, दिस इज न्यूक्लियस ऑफ एडिपोसाइट। ये कौन सी सेल्स प्रेजेंट है, दिस इज ऑल दीज आर एडिपोसाइट्स। अब एडिपोसाइट का जो हमारा इंटरनल एरिया है, यहाँ पे क्या है, कौन सी चीज स्टोर हुई भी है, यहाँ पर फैट। ठीक है, अब फैट क्या होते हैं, फैट होते हैं हमारे लिपिड्स। ठीक है, लिपिड ही तो फैट की फॉर्म में स्टोर हो रहे हैं। आपकी बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा लिपिड फॉर्मेशन हो रही है या एक्स्ट्रा आपके फूड इनटेक की वजह से जो भी एक्स्ट्रा फैट आपकी बॉडी में बना है, जो लिपिड बने हैं, वो अल्टीमेटली फैट की फॉर्म में ट्रांसफर होके आपकी बॉडी के अंदर जो एडिपोज टिश्यूज होते हैं उनके अंदर स्टोर कर लिए जाते हैं। तो वो एडिपोज टिश्यू का अगर हम एक स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है, एक छोटा सा पार्ट हम एडिपोज टिश्यू का देखते हैं तो वो हमें इसकी तरह दिखाई देता है। इसमें हमें बहुत सारी एडिपोसाइट्स दिखाई देती हैं। ठीक है, उन एडिपोसाइट्स में क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है जो कि पेरिफेरी पे प्रेजेंट है। उनके सेंटर में क्या है, सेंटर में हमारी फैट ग्लोब्यूल प्रेजेंट है। ठीक है, जो कि फैट को स्टोर करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, और इसके अंदर अगर हम वैसे देखते हैं तो ये आउटर एरियाज में मैट्रिक्स प्रेजेंट है, दिस इज मैट्रिक्स। ठीक है, जो कि फ्लेक्सिबल नेचर का है। अब अगर हम और देखते हैं तो इसके अंदर हमें ब्लड वेसल्स वगैरह भी दिखाई देती हैं, कुछ हमें सेल्स भी दिखाई देती हैं, जैसे कि हमने आपको बताया फाइब्रोब्लास्ट है। मैक्सिमम आपकी एडिपोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं इनके अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं, ये तो हुआ स्ट्रक्चर ऑफ अ एडिपोज टिश्यू। अब देख लेते हैं फंक्शन ऑफ एडिपोज टिश्यू। फंक्शंस क्या है इसके, स्टोर फैट। वो तो नेचुरल सी बात है कि आपका जो एडिपोज टिश्यू है वो मैक्सिमम आपके जो फैट प्रोडक्शन है या फैट यूजलेस फैट है वो कहाँ पर स्टोर हो रहा है, वो आपके एडिपोज टिश्यू के अंदर। कुछ लोगों की आप टमीज देखते हैं बहुत हेवी होती हैं, तो मतलब आपका क्योंकि भाई टमी के एरिया के आसपास जो है बहुत ज्यादा आपका फैट स्टोर होता है। ठीक है, किसी किसी के हैंड एरियाज में बहुत ज्यादा फैट स्टोर होता है, तो वहां उन एरियाज में जहां पर भी आपको फैटीनेस दिखाई दे रही है वहां पर आप देखते ही जज कर सकते हैं देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ एडिपोज टिश्यूज। ठीक है, रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर्स। अब जो हमारा फैट होता है बेटा इसके अंदर इंसुलेशन की प्रॉपर्टीज होती हैं, मतलब वो टेम्परेचर को भी आपके टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करता है। ठीक है, आपको एक इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। तो विंटर्स में जैसे आपको ठंड लग रही है तो आपको भाई एक जनरल कहा जाता है कि आप अगर आपकी बॉडी में फैट बहुत ज्यादा है तो आपको विंटर टाइमिंग में ठंड कम लगेगी। उसका रीजन क्या होता है, क्योंकि जो फैट होता है वो एक इंसुलेटर का काम करता है। ठीक है, तो वो उसके हिसाब से टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है। थर्ड पॉइंट इज प्रोवाइड एक्स्ट्रा कुशंस। ये आपकी बॉडी को एक्स्ट्रा कुशंस फॉर्म में प्रोवाइड करता है, जैसे कि बॉडी ऑर्गन्स हैं उनके चारों तरफ अगर आपके फैट टिश्यूज प्रेजेंट है यानी कि एडिपोज टिश्यूज प्रेजेंट है तो वो क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर ऑर्गन को
प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हैं कि अगर उसके चारों तरफ से कोई जर्क आ रहा है तो वो डायरेक्टली उसको अफेक्ट ना कर वो कुशंस की तरह उस चीज को एक्शन बैक कर देगा और वो जो हमारा ऑर्गन होगा वो सेफ रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये एक्स्ट्रा कुशंस प्रोवाइड करते हैं अराउंड किडनी, आई बॉल। जो आईज है, आईज अ वेरी सेंसिटिव एरिया, वी ऑल नो दैट। क्या है बेटा, आप देखते हैं कि आईज के चारों तरफ पफी एरियाज हैं, तो वो किसकी वजह से है? एडिपोज टिश्यूज की वजह से है। तो कि वो उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम कर रहा है कि अगर बाहर से किसी का जैसे हाथ लग जाए या कोई आपको कोई चीज लग जाए तो डायरेक्ट आपकी आईज जो है वो अफेक्ट नहीं होती। उसके चारों तरफ क्या है? एडिपोज टिश्यूज है जो कुशंस की तरह वर्क करेंगे और आपका जो एक्शन आया है बाहर से उसे एकदम से न्यूट्रलाइज कर दे। चलिए यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है एडिपोज टिश्यू। सेकेंड प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू जो कि है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू में हमने आपको बताया दो चीजें आती हैं। कौन कौन आते हैं? टेंडन्स आते हैं और लिगामेंट्स आते हैं। तो टेंडन्स क्या होते हैं बेटा? टेंडन्स जो होते हैं वो एक ऐसे टिश्यूज होते हैं जो कि हमारी मसल को बोन से अटैच करते हैं। ठीक है, उन्हें टेंडन्स कहते हैं। जबकि लिगामेंट्स क्या होते हैं? लिगामेंट बोन और बोन को कनेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो अब हम टेंडन्स के बारे में देख लेते हैं। टेंडन्स क्या है? It is a cord of a strong flexible tissues as a rope. एक ही रोप की तरह काम करते हैं। जब जैसे कि कोई भी मसल है, वो एक मसल जब हमारी बोन से कनेक्ट हो रही है तो वो एक सिंगल कॉर्ड लाइक टेंडन के थ्रू बोन से कनेक्ट होगी। ठीक है, तो ये इसीलिए लिखा हुआ है कि वो कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, लेकिन ये लेस फ्लेक्सिबल होते हैं। लिगामेंट ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग होते हैं बहुत ज्यादा, ये लिगामेंट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। स्ट्रॉन्ग होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, एज अ रोप की तरह होते हैं। एक सिंगल कॉर्ड से मसल कनेक्ट हो जाती है किससे? किससे? हमारी बोन से। ठीक है, तो उनके बीच में कनेक्टिव टिश्यू की तरह वर्क करता है बिटवीन बोन एंड मसल। ठीक है, इट कनेक्ट मसल एंड बोन। मसल को किससे कनेक्ट करने का काम कर रहा है? बोन से, ताकि दोनों एक कोऑर्डिनेट तरीके से काम कर सके। टेंडन लेट अस मूव आवर लिम्स। अब मानिए एक बात बताइए, अगर हम चाहते हैं अपने लिम्स को मूव करना, ठीक है, हम चाहते हैं हमारे हैंड्स मूव करें, हमारे लेग्स मूव करें, तो उसके लिए बहुत जरूरी है बेटा कि हमारी जो उसका कोऑर्डिनेशन है बोन्स का वो हमारी मसल्स के साथ हो। ठीक है, लेकिन मसल्स के साथ कोऑर्डिनेशन कैसे होगा? थ्रू टेंडन्स। अगर टेंडन्स ही प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करेंगे तो हमारी जो बोन और मसल्स का कोऑर्डिनेशन है वो ढंग से बन नहीं पाएगा। इसलिए हमारे टेंडन्स हमारे स्केलेटल सिस्टम में, हमारी स्केलेटल वर्किंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, दे आर फाइब्रस टिश्यू विद ग्रेट स्ट्रेंथ एंड लेस फ्लेक्सिबिलिटी। जो पॉइंट मैंने आपको इससे पहले बताया कि ये लेस फ्लेक्सिबल होते हैं लेकिन इनकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो हमारी ये जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं इन्हें फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू भी कहा जाता है। ये बात भी आप नोट कर सकते हैं। डेंस कनेक्टिव टिश्यूज आर आल्सो नोन एज फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि इसके अंदर ये जो दो हमारे एग्जाम्पल्स आते हैं लाइक टेंडन्स एंड लिगामेंट्स, ये दोनों तरह के जो टिश्यूज हैं ये हमारे फाइब्रस टिश्यूज हैं। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट हम देख लेते हैं लिगामेंट। लेकिन इससे पहले हम एक डायग्राम के थ्रू आपको टेंडन्स एक्सप्लेन करेंगे। दिस इज द डायग्राम ऑफ टेंडन। ठीक है, अब टेंडन कैसे है मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? दिस इज अ बोन। ठीक है, बोन के ऊपर हमारी मसल्स प्रेजेंट है। कौन सी मसल प्रेजेंट होगी? स्केलेटल मसल प्रेजेंट होगी। हमने यहाँ मेंशन कर दिया दिस इज स्केलेटल मसल। अब ये हमारी मसल को बोन से कनेक्ट होना है। ठीक है, लेकिन वो ऐसे डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो सकती है, उसको जरूरत है किसी की जो इसमें बीच में एक रिजर्वॉयर की तरह काम करे, जो कि उसे उससे कनेक्ट करने का काम करे। अब ये कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है? दीज आर टेंडन्स। यही है हमारे, जो मैंने ग्रीन कलर से मेंशन किया, दीज आर टेंडन्स। ठीक है, अब यही है हमारे, दीज आर टेंडन्स। ओके, क्लियर? तो ये टेंडन है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये कॉर्ड की फॉर्म में है। और ये टेंडन्स, ये जो मसल है स्केलेटल मसल, उसे किससे कनेक्ट कर रहे हैं? हमारी बोन से। ठीक है, एक मसल के लिए एक ही टेंडन है। ठीक है, एक सिंगल कॉर्ड लाइक टेंडन इज प्रेजेंट फॉर अ सिंगल मसल। ये पॉइंट भी अपने दिमाग में मेंशन कर किया। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे लिगामेंट्स के बारे में। लिगामेंट्स क्या होते हैं बेटा? एक रफ आइडिया मैंने आपको दिया कि व्हाट इज लिगामेंट। लिगामेंट इज अ कनेक्टिव लिंक बिटवीन बोन एंड बोन। ठीक है, इट कनेक्ट्स टू बोन्स टुगेदर। ठीक है, एक बोन्स को दूसरे बोन से कनेक्ट करने के लिए एक कनेक्टिव टिश्यू का काम कौन कर रहा है? लिगामेंट कर रहा है। तो लिगामेंट क्या कर रहा है बेटा? दे आर बॉन्ड
ऑफ टिश्यूज दैट हेल्प इन होल्डिंग बोन्स एंड जॉइंट्स। हमारी नी जॉइंट है, हमारी एल्बो जॉइंट्स है, हमारी फिंगर जॉइंट्स हैं, वो सभी जॉइंट्स अपनी जगह पर रहें। वो कैसे मूवेबिलिटी कर रहे हैं, वो किसके थ्रू मूवेबल हो रहे हैं? थ्रू लिगामेंट्स। ओके, कॉमन लिगामेंट स्प्रेन्स। हम जनरली जो स्प्रेन, क्योंकि हमारे लिगामेंट्स में हम फ्लेक्सिबिलिटी देखते हैं, जबकि फ्लेक्सिबिलिटी हम टेंडन के केसेस में उतने नहीं देखते हैं, क्योंकि लिगामेंट बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है। इसकी इस वजह से हमें इसके अंदर स्प्रेन यानी कि जो मोच आने की प्रॉब्लम होती है वो ज्यादा दिखाई देती है। ठीक है, मोच आने की दिक्कत आपको किस में दिखाई देगी? लिगामेंट्स में। स्प्रेन्स किस में आएंगे? लिगामेंट्स में आएंगे। ठीक है, तो जनरली आपको फील भी होता है, आपको नेक स्प्रेन हो गया कभी, ठीक है, जनरली आपको नी स्प्रेन, चलते चलते कभी कभी ऐसा होता है कि नी में पेन होने लगता है, तो वो क्या है? एक मोच आ गई है नी में, या फिर आप गिर गए हैं, जरा सी ठेस लग गई है, तो आपके नीज जो होते हैं वहां पर मोच आ जाती है। रिस्ट में, बैक में, नेक में, तो ये सब किसकी वजह से होता है? स्प्रेन आने की प्रॉब्लम किस वजह से हो रही है? लिगामेंट के थ्रू, क्योंकि लिगामेंट एक्चुअली फ्लेक्सिबल है, कभी उसकी फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा हो गई, उसकी वजह से वहां पे क्या आ जाती है? मोच आ जाती है। ठीक है, आई थिंक आपको लिगामेंट और टैंडन दोनों क्लियर हो गए होंगे, लेकिन बेटा इसके साथ इसमें इनका डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि डिफरेंस की फॉर्म में मैं इन्हें इनकी और बहुत सारी चीजें यहाँ पे मेंशन करवाऊंगी। चलिए अब देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन टैंडन्स एंड लिगामेंट। ठीक है, हमने कुछ अपने पॉइंट्स लिखे हैं, उन पॉइंट के बेसिस पर हम इन दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, अब फर्स्ट पॉइंट हम ले लेते हैं कनेक्शन। इन दोनों की कनेक्टिविटी में कैसे डिफरेंस है, वो तो हमने अभी समझ ही लिया कि कनेक्शन कैसे होता है। जो टेंडन्स होते हैं वो मसल टू बोन कनेक्ट कर रहे हैं, जबकि लिगामेंट हमारी बोन से बोन को कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हम देख लेते हैं फंक्शंस का, कि फंक्शंस क्या कर रहे हैं भाई, टेंडन्स कैसे काम कर रहे हैं? हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स। वो किस तरह से हेल्प कर रहे हैं? वो बॉडी पार्ट्स जो हैं उनके मूवमेंट में हेल्प कर रहे हैं, जबकि लिगामेंट्स क्या कर रहे हैं? होल्डिंग द बोन्स टुगेदर। वो दो बोन्स को आपस में होल्ड करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, ताकि दोनों बोन्स एक साथ प्रॉपर तरीके से काम करें, तो वो काम हमारा कौन कर रहा है? लिगामेंट। थर्ड पॉइंट देखते हैं अपना इलास्टिबिलिटी। इलास्टिबिलिटी किस में ज्यादा होती है, किस में कम होती है? लेस इलास्टिक होते हैं, इन इलास्टिक होते हैं, यानी कि जो हमारे टेंडन्स हैं वो ऑलमोस्ट इन इलास्टिक फीचर्स के होते हैं। ठीक है, जबकि हम लिगामेंट्स के बारे में बात करते हैं तो लिगामेंट बहुत ज्यादा इलास्टिक होते हैं। ठीक है, फोर्थ हम देख लेते हैं स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होती है? स्ट्रेंथ क्या होती है? वेरी स्ट्रॉन्ग एंड टफ। जैसा कि हमें पता है स्ट्रेंथ, हमारे जो टेंडन्स होते हैं वो लेस इलास्टिक होते हैं, लेकिन उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, जबकि लिगामेंट के केस में क्या होता है? वो मोर इलास्टिक होते हैं, लेकिन स्ट्रेंथ उनकी टेंडन्स के कंपैरेटिवली कम होती है। तो वो दोनों पॉइंट्स हमने यहाँ लिखे कि ये स्ट्रॉन्ग है बट फ्लेक्सिबल भी है, लेकिन इनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी और इलास्टिसिटी बहुत कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं रोल। रोल क्या करते हैं, मतलब ये किस तरह से क्या अपना क्या रोल प्ले कर रहे हैं? ट्रांसमिट फोर्स फ्रॉम मसल्स टू ज्वाइंट, क्योंकि टेंडन्स हमारे मसल और बोन के बीच में कनेक्शन है, इस वजह से ये क्या कर रहे हैं? एक फोर्स को ट्रांसमिट कर रहे हैं फ्रॉम मसल टू ज्वाइंट। वो उस पर्टिकुलर मसल को किस पे प्रेशर बनवाने को कह रहे हैं? वो ज्वाइंट पर, जो ज्वाइंट की बोन्स है उसको, ताकि वो प्रॉपर तरीके से आपका ज्वाइंट जो है वो मूव करे। इसलिए इस जो हमारे टेंडन्स है वो क्या कर रहे हैं? वो एक फोर्स जनरेट कर रहे हैं, एक फोर्स को ट्रांसमिट कर रहे हैं फ्रॉम मसल टू बोन। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे जो जॉइंट्स हैं वो प्रॉपर तरीके से वर्क करें। लेकिन अगर हम ये वाली चीज इसके केस में देखते हैं, लिगामेंट के केस में देखते हैं, तो हमें क्या लगता है? स्टेबलाइजेस जॉइंट। मतलब इसका जो रोल होता है, जो हमारा लिगामेंट का रोल है, लिगामेंट का रोल ये है कि ये जॉइंट्स को स्टेबलाइज करने का काम करता है, मतलब दोनों बोन्स स्टेबल तरीके से एक साथ काम करें। वो ये नहीं कह रहा कि उसे काम करवाना है, उन्हें दोनों बोन को साथ में रखना है। किसे रखना है? लिगामेंट। हमारा टेंडन चाहता है कि वो प्रॉपर तरीके से काम करे, तो ठीक है, इसलिए क्या कर रहा है? एक फोर्स को जनरेट कर रहा है, जबकि ये हमारी जो बोन्स हैं या जॉइंट्स हैं उन्हें स्टेबलाइज करने का काम कर रहा है। नेक्स्ट, कलर। कलर कैसा होता है हमारे टेंडन्स का? टेंडन्स आर व्हाइट इन कलर, जबकि लिगामेंट्स हमारे कैसे होते हैं? दे आर येलो इन कलर। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। जो इसके अलावा मुझे कुछ इंपॉर्टेंट लगा वो मैंने यहाँ मेंशन किया है। ईच जॉइंट हैव ओनली वन टेंडन। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि एक मसल एक टेंडन के थ्रू ही बोन से ज्वाइन करती है। ठीक है, तो ईच जॉइंट हैव ओनली वन टेंडन मेड अप ऑफ मेनली कोलेजन फाइबर।
जो वो टेंडन्स हैं वो किसके बने हुए होते हैं? दे आर मेनली मेड अप ऑफ कोलेजन फाइबर्स। जबकि अगर हम लिगामेंट्स के बारे में बात करते हैं तो लिगामेंट्स की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? हैव मैनी लिगामेंट्स, यानी कि एक बोन को दूसरी बोन से जोड़ने के लिए बहुत सारे लिगामेंट्स की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट, मेनली इलास्टिन फाइबर्स, मतलब इसके लिए मेनली जो हमारे टेंडन्स बने हुए होते हैं उनके अंदर मेनली कोलेजन फाइबर्स होते हैं, जबकि हमारे लिगामेंट्स के लिए जो उनका कनेक्शन फॉर्म हो रहा है फ्रॉम बोन टू बोन, तो वो मेनली उसके अंदर कौन से फाइबर्स होते हैं? इलास्टिन फाइबर्स होते हैं। ओके, क्योंकि उसे इलास्टिसिटी चाहिए, तो इलास्टिसिटी चाहिए तो उसे कौन से फाइबर्स की जरूरत है? इलास्टिन फाइबर्स की जरूरत है। आई होप आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस बहुत इजीली और बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, तो प्लीज आप इसे बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए। ठीक है? ओके बच्चों, मैं चाहती हूँ कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, दिस इज ऑल फॉर टुडे। आज हमने कंप्लीट करा अपना प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, जिसके अंदर हमने डिस्कशन करा लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यूज का। जबकि लूज कनेक्टिव टिश्यूज में हमने पढ़े दो कनेक्टिव टिश्यूज, कौन कौन से पढ़े? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज एंड एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। जबकि हमने डेंस कनेक्टिव टिश्यू में पढ़े टेंडन्स एंड लिगामेंट। ओके, एक बेटा इसके लिए शॉर्ट ट्रिक्स है, आप देख सकते हैं इसमें जैसे टेंडन्स हैं, ठीक है, जो टेंडन हमारा एम बी यानी कि मसल और बोन के बीच में क्या प्रेजेंट है? टेंडन, यानी कि एमटीबी। एमटीबी इज अ चैनल, आई थिंक आप सब लोग देखते भी होंगे एमटीबी चैनल। तो वो टीवी होता है, तो हमने अपनी थोड़ा क्रिएशन के लिए यहाँ पे एमटीबी कर दिया। ठीक है, तो एमटीबी यानी कि टेंडन किन के पीछे प्रेजेंट है? मसल्स और बोन के पीछे प्रेजेंट है। ठीक है, और हमारे इसमें जैसे कि हम बोन टू बोन कर रहे हैं, तो इसके लिए हमने एक छोटा सा दिमाग में हमारे आया कि इसके लिए एक छोटी सी और एक ट्रिक कर सकते हैं, बोल बच्चन बोल, बोल बच्चन, बोल बच्चन। ठीक है, बी एल इज बोल बच्चन। ठीक है, तो आप चाहें तो आई थिंक थोड़ा सा आपके लिए फॉर मेमोराइजेशन आप लोगों के लिए इजी हो सकता है। आई थिंक आपने आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझा, आपने एंजॉय किया आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरीज हैं तो प्लीज आप उसे कमेंट बॉक्स में करिए, हम उसे भी रिजॉल्व करेंगे। दिस इज ऑल फॉर टुडे। ओके बच्चे, टिल देन, बाय बाय।